नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम जानेंगे कक्षा 5वीं का लेसन 8 महेश्वर के बारे में कि किस प्रकार हम बच्चों को लेसन 8 महेश्वर पढ़ा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो लेसन की मीनिंग, स्पेलिंग और हिंदी अनुवाद सहित इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि बच्चों को 2 से 3 बार तक के इस पाठ को, इस लेसन को पढ़ाया जाए तो बच्चा अपने घर में ही काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कक्षा 5वीं और 8वीं के समस्त वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हों। आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन 8 महेश्वर। आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 8 महेश्वर पढ़ेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों को जानना है। सबसे पहला है, हैव यू एवर विजिटेड अ फोर्ट? क्या तुमने एवर मतलब कभी, विजिटेड यानी घूमा है, अ फोर्ट क्या तुमने कभी किसी किले में घूमा है? दूसरी बात जानना है, हाउ डज़ अ फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर लुक? हाउ यानी कैसा, डज़ अ फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर लुक किसी नदी के किनारे पर कोई किला कैसे दिखता है? विच आर द फेमस फोर्ट इन आवर स्टेट? विच यानी कौन सा, आर मतलब है, द फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फोर्ट्स यानी किला, इन आवर स्टेट और हमारे राज्य में सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा है। तो आज हम इस लेसन में जानेंगे कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। ये देखो, एक किला यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। इस किले के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑन द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल, नीलेश, रघु एंड went to their friends भोला's home. On the way, रास्ते में, बैक वापस आते हुए, होम घर आते हुए, फ्रॉम स्कूल स्कूल से घर आते हुए, रास्ते में क्या हुआ कि नीलेश, रघु एंड सुनील went to their friend भोला's home। जो नीलेश, रघु और सुनील हैं वे गए कहाँ? to their friends भोला's home, भोला के घर को गए। there they saw a beautiful picture hanging on the wall। there यानी वहाँ, they saw, they यानी उन्होंने, saw यानी देखा, a beautiful picture एक बहुत सुंदर चित्र देखा, hanging जो कि लटक रहा था, on the wall दीवार पर, in the picture there was a grand fort and a river। उस चित्र में, in the यानी उसमें, picture यानी चित्र में, there was a grand fort एक बहुत बड़ा किला था, एंड अ रिवर और एक नदी थी। दे लाइक्ड द पिक्चर उन्हें वह चित्र बहुत पसंद आया, वेरी मच, एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट और वर यानी थे, क्यूरियस यानी उत्सुक, टू नो जानने के लिए, मोर अबाउट इट और उसके जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। नीलेश, नीलेश कहता है, विच प्लेस इज़ दिस इन द पिक्चर? विच यानी कौन सा, प्लेस यानी स्थान, इज़ दिस इन द पिक्चर इस चित्र में यह कौन सा स्थान है? इट इज़ ब्यूटीफुल यह बहुत सुंदर है, ये नीलेश ने कहा। भोला कहता है, इट इज़ महेश्वर यह महेश्वर है, द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। यह महेश्वर है, द कैपिटल टाउन मुख्य नगर, ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, इंदौर की रानी अहिल्याबाई का यह मुख्य नगर है। इसका नाम क्या है? इट इज़ महेश्वर यह महेश्वर है। रघु, रघु कहता है, वेयर इज़ महेश्वर? रघु पूछता है कि महेश्वर कहाँ है? भोला कहता है, क्या कहता है कि इट इज़ इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ यानी है खरगोन डिस्ट्रिक्ट, खरगोन ज़िले में, ऑफ मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में है। इट इज़ 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर और यह जो है ये 95 किलोमीटर है, अवे फ्रॉम इंदौर, इंदौर से यह 95 यानी 95 किलोमीटर दूर है। सुनील, सुनील क्या कहता है कि वाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर? सुनील पूछता है कि वाट यानी वाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर, ये जो है महेश्वर किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है? भोला कहता है, महेश्वर इज़ फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाई रानी अहिल्याबाई। भोला कहता है कि महेश्वर जो है इज़ फेमस प्रसिद्ध है, फॉर द फोर्ट किले के लिए, बिल्ट बाई जो कि बनाया था रानी अहिल्याबाई ने।
जो रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था उस किले के लिए जो है यह फेमस है। सी वॉज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। सी यानी वह, वॉज यानी थी, द क्वीन रानी ऑफ द होलकर डायनेस्टी। डायनेस्टी यानी राजवंश या वंश, और सी यानी वह थी द क्वीन रानी ऑफ द होलकर डायनेस्टी। डायनेस्टी यानी राजवंश, होलकर राजवंश की महारानी थी। फिर सुनील कहता है कि व्हेन डिड सी बिल्ड द फोर्ट। सुनील पूछने लगता है कि व्हेन यानी कब, डिड सी बिल्ड द फोर्ट। सुनील ने कहा कि ये जो किला है ये कब बना था, ये उन्होंने कब बनवाया था। तो भोला कहता है सी बिल्ट इट इन द 18th सेंचुरी। भोला बताता है कि उन्होंने यह जो किला है ये 18वीं शताब्दी में बनवाया था। रघु पूछता है वेयर इज़ इट सिचुएटेड। रघु पूछता है कि वेयर यानी कहाँ, इज़ इट सिचुएटेड यानी यहाँ कहाँ पर स्थित है। भोला बताता है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। भोला बताता है कि इट इज़ यानी यह है, सिचुएटेड यानी स्थित, ऑन द बैंक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, ऑफ द होली रिवर, पवित्र नदी नर्मदा के किनारे। यह पवित्र नदी नर्मदा के किनारे स्थित है। इन एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, हिस्ट्री यानी इतिहास में, महेश्वर वॉज नोन एज महिष्मती। यानी इन एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में महेश्वर जो है वो महिष्मती के नाम से जाना जाता है। नीलेश कहता है हाउ डू यू नो ऑल दीज। हाउ डू यानी तुम, कैसे, हाउ यानी कैसे, यू नो यानी जानते हो, ऑल दीज ये तुम कैसे जानते हो। हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर। क्या तुम कभी यहाँ पर घूमने गए हो, महेश्वर घूमने गए हो। भोला कहता है यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। यस हाँ, आई वेंट यानी मैं गया था, देयर वहाँ, लास्ट ईयर में वहाँ पर पिछले साल ही घूमने गया था। फिर रघु कहता है देन प्लीज़ टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट। देन यानी तब, प्लीज़ यानी कृपया, टेल अस हमें बताओ, समथिंग कुछ और, मोर यानी कुछ और, अबाउट योर विजिट तुम अपने भ्रमण के बारे में, घूमने के बारे में हमें कुछ और बताओ। भोला कहता है श्योर हाँ क्यों नहीं, आई विजिटेड द प्लेस विथ माई फादर। मैं यहाँ पर घूमने गया था, इस जगह घूमने गया था, विथ माई फादर अपने पिता के साथ। वी वेंट देयर बाई बस, और हम यहाँ पर जो गए थे वो बस के द्वारा गए थे। इट लुक अस अबाउट 3 आवर्स फ्रॉम इंदौर। ये जो है इट टुक यानी वह लगा था समय, अस हमें, अबाउट 3 आवर्स फ्रॉम इंदौर। इंदौर से लगभग हमें 3 घंटे का समय लगा था। वी रीच्ड हम पहुँचे थे, देयर एट वहाँ पर, एट 11 इन द मॉर्निंग हम वहाँ पर लगभग 11 बजे सुबह पहुँच गए थे। आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा। आफ्टर यानी नहाने के बाद, बाथिंग यानी नहाना, नहाने के बाद, इन द होली नर्मदा पवित्र नदी नर्मदा में नहाने के बाद, वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड हम वहाँ पर घूमने के लिए गए। नीलेश पूछता है व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर। तुमने वहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमी। वी स्टार्टेड, भोला बताता है कि वी स्टार्टेड विथ द फेमस महेश्वर फोर्ट। और हमने जो घूमना चालू किया तो वो हमने कहाँ से चालू किया, स्टार्टेड विद द फेमस, जो प्रसिद्ध महेश्वर फोर्ट है, हमने महेश्वर फोर्ट से घूमना प्रारंभ किया। इट इज़ अ मैजेस्टिक फोर्ट। मैजेस्टिक यानी भव्य, शानदार, रासिक यानी कि बहुत ही शानदार जो है, राजसी महल जो है वहाँ से है हमने चालू किया। इट इज़ अ मैजेस्टिक फोर्ट, बहुत ही भव्य राजसी महल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स। और ये जो है ये फोर्ट यानी किला, कॉम्प्लेक्स यानी परिसर, ये एक प्रकार से किला परिसर के नाम से, फोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देयर आर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट। क्योंकि देयर आर वहाँ पर हैं, नंबर ऑफ टेम्पल्स ढेर सारे मंदिर हैं, एंड घाट्स और घाट हैं, नियर द माइटी फोर्ट उस माइटी यानी भव्य या शानदार, उस शानदार या भव्य किले के आसपास चारों ओर बहुत सारे मंदिर और घाट हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। इट इज़ मेड ये जो बना हुआ है वो लाल पत्थरों का बना हुआ है। रेड स्टोन यानी लाल पत्थर। ब्रॉड फ्रॉम जो कि लाए गए हैं, ब्रॉड यानी लाना, फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान जो कि गुजरात और राजस्थान से लाए गए हैं। सुनील कहता है
इज़ देयर एनी अदर फूड लाइक दिस वन? सुनील पूछता है क्या इज़ देयर एनी अदर फूड, क्या इसके जैसा और कोई भी किला है? इज़ देयर एनी अदर फूड लाइक दिस वन? भोला कहता है यस देयर आर सम, हाँ कुछ हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फूड इन सेंट्रल इंडिया। भोला कहता है हाँ देयर आर सम, हाँ कुछ हैं, परंतु दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, परंतु ये जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर फूड यानी किला है इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का ये सबसे सुंदर किला है। रघु पूछता है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज़ ऑफ महेश्वर? अब रघु पूछता है कि महेश्वर की और कुछ विशेषताएं हैं वो बताओ। भोला कहता है इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज़। अब भोला यहाँ बताता है कि ये जो है इट इज़ ऑल्सो वेल नोन, ये बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है फॉर द कॉटन, कॉटन यानी जो कॉटन की साड़ी होती हैं, कॉटन साड़ी, एंड सिल्क, और जो सिल्क की होती हैं, ब्लेंडेड यानी मिश्रित, तो कॉटन और सिल्क की मिश्रित जो साड़ी होती है, हैंडलूम साड़ी जो होती हैं, हथकरघा से बनी हुई साड़ी होती हैं। वोवन, वोवन यानी होता है बुनी गई हूँ बाय द लोकल वेवर्स, जो कि वहाँ के जो लोकल जुलाहे या बुनकर होते हैं उनके द्वारा ये बुनी गई होती हैं। दीज साड़ीज़ आर नोन एज महेश्वरी साड़ी, और ये जो साड़ियाँ हैं वो महेश्वरी साड़ीज़ के नाम से जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। रघु कहता है थैंक यू, धन्यवाद भोला फॉर द इन्फॉर्मेशन, आप भोला तुमने ये जो जानकारी दी हैं। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। रघु कहता है कि थैंक यू भोला, भोला धन्यवाद जो तुमने आप जानकारी दी है। आई वुड लाइक टू गो, मैं भी जाना, आई वुड लाइक मैं भी पसंद करूँगा, टू गो वहाँ जाना, टू महेश्वर, महेश्वर जाना, ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, ये जो आगामी गर्मियों की छुट्टी आएंगी तो मैं भी वहाँ पर जाना पसंद करूँगा महेश्वर। नीलेश, नीलेश कहता है दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। नाउ लेट्स गो होम, अब हमें घर चलना चाहिए। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट महेश्वर। टुडे आज वी हैव गॉट, हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जानकारियाँ, अबाउट महेश्वर, महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम हैप्पीली, देन यानी तब, ऑल द फ्रेंड्स सारे जो दोस्त थे, लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ दिया, फॉर देयर होम्स वे चले गए अपने घर की ओर, घर के लिए, हैप्पीली खुशी से वे अपने घर की ओर चल दिए। नेचर इज़ द यूनिवर्सल मदर, जो प्रकृति है वो यूनिवर्सल सार्वभौमिक मदर यानी माँ होती है। आज की वीडियो में हमने लेसन 8 महेश्वर पढ़ा। अब अगले वीडियो में देखेंगे लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अंग्रेजी विषय के समस्त वीडियो कक्षा 5वीं और 8वीं के इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।